स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल अगर इसके नीचे निकलना शुरू करेगा तो निफ्टी और भी नीचे जा सकता है। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये लेवल बताया था, ये वाला, कि अगर ये जो लेवल मार्क किया है इसने, बैंक निफ्टी ने और फिर निफ्टी ने, अगर इसके नीचे आ जाती है तो हमें सेल ही देखना है। आप देख सकते हैं कि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि लेवल्स वैसे के वैसे ही हैं, चीज़ें वैसी की वैसी है। तो अब कहाँ क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे में चलते हैं। देखिए, मैं आपको एक सीधी सी सिंपल बात बता देता हूँ कि अभी आरबीआई की मीटिंग है 7, 8, 9, 10 तारीख जब भी है, ठीक है। तो फिन निफ्टी का आप एक लेवल मार्क कर लो कि यहाँ से आप पोजिशनल अपसाइड देख सकते हो। 24,000 का लेवल है, ठीक है, फिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको पोजिशनल लेवल मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में जो पोजिशनल लेवल है आप देख सकते हो कहाँ से 2 लेवल निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, कि जहाँ आपको कॉल पोजिशनल लेना है, पुट अवॉइड करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 2 लेवल है आपके सामने, 52,800 वाला और 52,300 वाला, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी कहाँ तक और नीचे आ सकता है। निफ्टी में जो वापस बाइंग बनेगी वो कहाँ से बनेगी, तब तक आपको सेल ही देखना है, सेल ऑन बाउंस ही देखना है। ये जो लेवल है 25,400 का, ठीक है। ये तीनों लेवल है। अब इंट्राडे में आ जाते हैं कि इंट्राडे में हमें कैसे क्या करना है। अगर मान लो, ठीक है, कल तीनों कंडीशन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है 26,000 के आसपास या फ्लैट खुल के 26,000 के आसपास देता है, यहाँ अगर आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखे तो ही कॉल साइड जाना है। और जैसे ही अगर यहाँ वीकनेस या बेयरिश प्राइस एक्शन दिखाना है, आपको सेल करना है, क्योंकि नीचे अभी बहुत लेवल है, सेल ऑन बाउंस है। अभी एकदम से बायर आपको प्रेजेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए कि जो लेवल है 53,300 का, इसके ऊपर खुलता है और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखता है तो आप डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले फिर आप कॉल साइड जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर इन लेवल्स पे अगर आपको वीकनेस दिखती है 53,300 पे या फिर 53,800 पे या 54,000, ये 54,000, इस रेंज के अंदर, इन रेंज के अंदर आपको अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में इन लेवल्स पे अगर आपको वीकनेस दिखाई देती है, बेयरिश प्राइजेक्शन दिखता है तो आप सेल करना, ठीक है। बाकी नीचे के लेवल आपको बताए गए, इन 2 लेवल पे आपको अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो कॉल ही देखना, पोजिशनल ही चलेगा मामला। अभी आप सोचो कि सेल सेल सेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंट्राडे में सेल है, ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल ऑन बाउंस है, ठीक है। अब चलिए फिन निफ्टी की बात करते हैं। कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है इन लेवल्स पे आपको दिखता है 24,000 के आसपास, तो सी ट्रेड करना हीरो जीरो अच्छा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा कल ब्रेकडाउन को फिन निफ्टी में ट्रेड ना करें, रिस्की हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि इस लेवल के ऊपर ही खुलता है 24,600 के ऊपर, ठीक है, तो डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, बाय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन लेवल्स पे वीकनेस दिखाता है आपको 24,580 पे या 24,650 पे या फिर 24,900 पे, इन लेवल्स पे अगर आपको वीकनेस दिखती है तो आप सेल करिएगा, बाय मत करिएगा। बाय के लेवल अलग हैं, सेल के लेवल अलग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर मान लो निफ्टी का बता ही दिया मैंने आपको, फ्लैट खुल के यहाँ कहीं दिखे और वीकनेस दिखाए या बुलिशनेस दिखाए तो आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना है। बायस मत बनाना कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा या भागेगा ही भागेगा, तो बायस मत बनाना। मार्केट योगा में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।